बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्वेस्टर बड़ी तेज़ी से पाई की तरफ आ रहे हैं और प्राइस आने वाले दिनों में $1 तक जा सकती है। ये बात कितनी हद तक दुरुस्त है? पाई की प्राइस तो 0.38 पे अटकी हुई है और हम यहाँ पे $1 की बात कर रहे हैं। पहले बात करते हैं इन्वेस्टर्स होते कौन हैं। अगर देखा जाए तो पाई के जो स्टार्ट में इन्वेस्टर थे वो 3 थे, 137 वेंचर्स, उलू वेंचर्स एंड डिज़ाइनर फंड्स। ये 3 इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने 2023 में पाई को फंडिंग की थी। अगर ये फंडिंग ना करते तो शायद पाई को आगे चलने में बड़ी मुश्किल दरपेश होती। ये कंपनीज दुनिया की कई 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती हैं, बिलियंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करती हैं और बाद में उनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग करती हैं। इसी तरह इन्होंने पाई के साथ भी कंट्रीब्यूशन किया, पाई के साथ भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और पाई को आगे लेके जाने में ये अपनी एफर्ट्स भी लगा रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे इन्वेस्टर्स की कि दूसरे इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं। कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो पाई के किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्ट में होते हैं और कुछ ऐसे जो लॉन्चिंग के बाद उनके साथ चलते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर मैं 10 पाई खरीद लेता हूं तो मैं भी पाई का इन्वेस्टर हूं। अगर मैं 100 पाई खरीद लेता हूं तो मैं भी पाई का इन्वेस्टर हूं। तो बिल्कुल उसी तरह से दोस्तों लोग पाई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन छोटे ट्रेडर को, छोटे बायर को कोई भी इन्वेस्टर नहीं समझता। इन्वेस्टर उसको समझते हैं जो मिलियन के हिसाब से खरीदता है। अगर आज की डेट में चार्ट को देखा जाए और ये देखते हैं कि कितने लोग बाय कर रहे हैं और कितने सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें नजर आएगा कि एवरेज जो सेलिंग हो रही है वो लाखों के हिसाब से हो रही है। 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बायर ज्यादा है और यहाँ पे सेलर कम है। ये जो नीचे आप लिस्ट देख रहे हैं ग्रीन कलर में, ये सारे के सारे आपको बायर हैं और इनडायरेक्टली आप इनको इन्वेस्टर्स भी कह सकते हैं। अभी तक अगर देखा जाए ट्रेडिंग वॉल्यूम में तो ये 42 मिलियन ट्रेडिंग वॉल्यूम है और ये काफी हद तक कम है। पहले भी कई बार शेयर कर चुका हूं कि इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 1.7 बिलियन तक भी रहा है और एक कॉइन का 1.7 बिलियन ट्रेडिंग वॉल्यूम हो और वो 42 मिलियन पे आ जाए तो इसका मतलब ये है कि अब इसको संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं दोस्तों उन इन्वेस्टर्स की जो कि मार्केट में अभी एंटर हुए हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है 409 मिलियन पाई कॉइन की वेल की, जो कि 400 मिलियन पाई कॉइन खरीद के यहाँ पर बैठी हुई है। जी हाँ, द सप्लाई ऑफ PieCoin centralized exchange has surged dramatically. Data from the PieScan reveal that over 409 million PieCoin were held on exchange in second week of August. अभी जो है वो 15-16 अगस्त है, तो भैया अभी के अभी मतलब सेकंड वीक में आपको 409 मिलियन PieCoin वाली वेल भी यहाँ पे एंट्री देती हुई नजर आएगी। अगर हम सारे चार्ट को देखें तो मार्च में हमें 263 मिलियन की एक वेल नजर आई थी, अप्रैल में 353 मिलियन की वेल आई थी, मई में 284 की, जून में 362 की और जुलाई में 405 की और अगस्त में 409 की। यहां पे देखा जाए 400, 400, 800, 300, 1100 और 200, 1300 और 300 दोस्तों यहां पे बनता है तकरीबन 1600 और 200 1800। ये तकरीबन कुल मिला के 2000 मिलियन के करीब पाई कॉइन बनते हैं। और अगर हम यहां पे आए पाई स्कैन के ऊपर आके देखें अनलॉकिंग का डाटा हमारे पास क्या है और अनलॉकिंग में डेली बेसिस पे कितने अनलॉकिंग हो रही है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो भैया नज़र ये आता है कि अगर 2000 मिलियन की हमें वेल मिल चुकी हैं तो यहाँ पे जो अनलॉकिंग हो रही है वो यहाँ पे तकरीबन 165 मिलियन की होगी 3 महीनों में और एवरेज 5 मिलियन डेली यहाँ पे हो रही है। हाईएस्ट यहाँ पे 9 मिलियन होगी और जो कल होगी इसका मतलब ये है कि कल चांसेस हैं यहाँ पे पाई की प्राइस तेज़ी से गिर सकती है। लेकिन दोस्तों अगर इस चार्ट को देखा जाए तो जो 400 मिलियन, 300 मिलियन, 200 मिलियन की वेल्स यहाँ पे एंट्री दे रही हैं, ये इस बात का सबूत है कि अब यहाँ पे वेल को बड़ा ही गोल्डन चांस मिला है। अब सवाल ये बनता है वाई,
क्यों इन दिनों वेल्स एंट्री क्यों दे रही हैं? जरा सोचिए, पाई की प्राइस है 038 और 038 में ये और प्राइस पहुंच जाती है 0.40 तक और 0.40 तक जाएगी तो भैया यहाँ पे कितना इजाफा हुआ 0.02 का, और 0.02 को आप मल्टीप्लाई कर लो 409 मिलियन से तो खुद देख लेना कितने लाख डॉलर का यहाँ पर बेनिफिट होता है। और ये तो ज़रा से भी बेवकूफ़ आदमी को भी पता है कि अब थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे आने की ज़रूरत है और ये शू करके 0.46, 0.5, 0.6 पे चली जाएगी। और अगर यहाँ पे बाइनांस के लिस्टिंग की खबर आ जाती है तो भैया यहाँ पे मिलियन से मिलियन कमाने का मौका भी दूर नहीं है। 0.38 पे है तो 0.8 पे चला जाए, बात को दोबारा सुनना, 0.38 पे है और अगर ये 0.8 पे चला जाए तो 100 मिलियन का 200 मिलियन, 200 मिलियन का 400 मिलियन और 400 मिलियन का 800 मिलियन बनाने में कोई देर नहीं लगती। इसलिए कहते हैं पैसा पैसे को खींचता है। मेरे और आप लोग जैसे लोगों ने क्या करना है, हमने जो जहाँ पे 10-20 हज़ार 2,000 खरीद रखे हैं हम उसका ही रोना रोते हैं कि हमारा पैसा डूब गया, हमारा पैसा डूब गया। ज़रा सोचिए, जिन दोस्तों ने यहाँ पे आके ख़रीदा हुआ था मार्च में 368 मिलियन, अप्रैल में 353 मिलियन, मई में 284 मिलियन, जून में 362 मिलियन, जुलाई में 405 मिलियन, ज़रा सोचो वो भी अपने मिलियन के हिसाब से डॉलर यहाँ पे रख के बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमने इस फील्ड में आना है तो हमारे पास अगर बड़ा पैसा है तो दिल हमें बड़ा रखना चाहिए, और अगर पैसा थोड़ा भी है दिल फिर भी बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया में अगर किसी के पास पेशेंस नहीं है तो भैया वो चल ही नहीं सकता। आप चलना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पेशेंस रखना होगी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने वारेन बफेट का एक वाक़या पढ़ा था जिसमें उन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट किया। जो शेयर उन्होंने $1 का ख़रीदा था वो $20 का हो गया और उन्होंने $20 पे बेच दिया। वो बड़े खुश थे कि मैंने बड़ी कमाई की, बट कुछ दिन बाद वो $200 पे चला गया। इससे कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन सीखा कि अगर किसी इन्वेस्टर के पास पेशेंस नहीं है तो वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आपने चाहे 5 पाई ही क्यों ना खरीदे हो तो भैया यू आर द इन्वेस्टर, और अगर इन्वेस्टर हो तो थिंक लाइक इन्वेस्टर। आप इन्वेस्टर बने हो तो इन्वेस्टर की तरह सोचो। जब आप इन्वेस्टर बन के इन्वेस्टर की तरह नहीं सोचोगे तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो जो बनना चाहते हो उसी की तरह सोचना होगा। अगर आप अमीर होना चाहते हो तो आप समझ लीजिए कि आई एम रिच, तो आपको उसी की तरह सोचना है। अगर आप उस तरह नहीं सोचोगे तो भैया आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। ये छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। कैसी लगी वीडियो, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।